इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। नोएडा समाज का परम सौभाग्य और पुण्य है कि इस बार का गुरुवार का वर्षा योग उन्हें प्राप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर उन्होंने बनाया है और यहाँ पर बख्तम्बर महामंडल विधान और बहुत ही सुंदर कलशों की स्थापना की गई है। आशा करते हैं आप 4 महीनों में खूब धर्म लाभ लेंगे। ये आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम सब ने यहाँ पर अभिषेक किया। हम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि सेक्टर 27 में आकर सभी अभिषेक करेंगे। लगभग 90% हमारे बीच में ऐसे ही हैं जिन्होंने पहली बार यहाँ पर अभिषेक किया होगा और बहुत ही मनोहारी और सुंदर प्रतिमा यहाँ पर सेक्टर 27 के समाज ने बनाई हैं। हम उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और ये सारा श्रेय हमारे गुरुवर सौभाग्य सागर जी को जाता है, जिन्होंने सौभाग्य संस्कार संगठन की रचना की और एक बहुत ही छोटे छोटे मोतियों को एक माला में पिरोया और उन सबको एक धर्म के उद्देश्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये वाक्य में ही हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें सौभाग्य सागर जैसे आचार्य मिले और आशा करते हैं गुरुदेव हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यशस्वी रहें और उनके तपस्या निरंतर वृद्धि होती रहे और उनका वात्सल्य और प्रेम जैसे कि सभी पे बना हुआ है सभी पर बना रहे। इन गुरुदेव की मैं एक विशेषता बताता हूँ। इनको कम से कम जिससे भी पहली बार मिलते हैं उनका नाम याद हो जाता है। हमारा तो सबका नाम याद है, हमारे बच्चों तक का इनको नाम याद है। लगभग मेरे हिसाब से तो इनको 2500-3000 व्यक्तियों का नाम मुजबानी याद होगा। ये दूर से देखते ही बता देते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। आज श्री विद्या प्रमाणित संघ आपके बीच में यहाँ पर है। हम विद्या प्रमाणित संघ के सभी सदस्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु करते हैं। मैं श्री विद्या प्रमाणित संघ दिल्ली के बारे में आपको बताऊंगा कि हमने ये विद्या प्रमाणित संघ आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से स्थापित किया। लगभग 8 वर्षों पूर्व हम सभी सदस्य लगभग लगातार शिखर जी जाया करते थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर जब यात्री वापस आ जाते थे तो पर्याप्त भोजन की व्यवस्था लगभग वहाँ पर
हर वर्ष 50,000 यात्रियों से ऊपर श्रावण शुक्ल जो अभी सप्तमी आ रही है वहाँ पर मौजूद होता है, और वहाँ पर इतनी पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो हमने आचार्य हमारे मन में आया कि ये निःशुल्क भोजन के लिए हम वहाँ पर लोगों को प्रेरित करें। हमने यहाँ पर श्री विद्या प्रमाणिक संघ की स्थापना करी। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी से आशीर्वाद लिया और मुनि श्री प्रमाण सागर जी की प्रेरणा से ये हम वहाँ पर लगभग 8 वर्षों से गुनायतन परिसर में निःशुल्क शाही भोजनशाला का 5 स्टार भोजनशाला वहाँ पर लगती है, और वहाँ पर बिल्कुल बिठाकर सबको एक बार में लगभग 1000 व्यक्तियों को बिठाकर वहाँ पर भोजन कराया जाता है। तो मैं समस्त भारतवासियों को आमंत्रित करता हूँ, वहाँ पर जो भी शिखर जी जा रहे हैं, जिनके भी रिलेटिव जा रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, सभी को बोले वहाँ पर गुनायतन परिसर में इस बार भी भोजनशाला का हमने आयोजन किया गया है, और 9, 10, 11 तारीख को वहाँ पर भोजनशाला लगेगी। जिस व्यक्ति की भी भोजनशाला में वहाँ पर जरूर भेजें और वहाँ पर आकर भोजन कर हमें अनुग्रहित करें। और आचार्य श्री से मैं निवेदन करता हूँ कि हमें अपना आशीर्वाद ध्यान करें। और 10 तारीख को हमने वहाँ पर एक विशाल भजन संध्या भी रखी गई है। धन्यवाद। देखिए, संपन्न होते हैं निर्वाण लड्डू पर, तो चूंकि सभी जगह जगह पर अपना कार्य संपन्न होगा, लेकिन जो भी समय शिखर जाते हैं इनको सेवा का अवसर दें। प्रमाण सागर जी महाराज अभी इस साल तो इंदौर में है, कई बार मैं सुनता हूँ जब चैनल के माध्यम से कि प्रशंसा करते हैं, और उन्होंने तो ये तक कहा था एक बार कि जो गुणायतन का पंचरंग होगा उसकी सारी भोजन की व्यवस्था हम इनको ही देंगे। मतलब एक बार 2-3 साल पहले शायद उन्होंने कहा था, मैंने सुना था कहीं पर, कि बोले कलकत्ते वाले मांग रहे हैं लेकिन इनको देंगे, इतना अच्छा कार्य करते हैं। ये तो पहले भातागृह में और एक जगह 2 जगह भोजन की व्यवस्था होती थी, तो सारी की सारी व्यवस्था बन रही है। और सबसे अच्छी बात यह है, मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इसमें कम से कम 40 मंदिर जी के प्रधानमंत्री कोषाध्यक्ष आदि हैं। ये पहला संगठन ऐसा है जिसमें लगभग 40-45 मंदिर के पदाधिकारी हैं। और आप देखते हैं ये सभी लोग जैसा होता है कार्य संपन्न करने के लिए पहुँचते हैं। अपना स्थान लेंगे आप। हमारे बीच में आलोक जी रोहिणी सेक्टर 24 से हैं। महानुभाव, नित्य प्रति सामूहिक पाप तो बहुत सारे लोग करते हैं, नित्य प्रति सामूहिक मौज मस्ती तो बहुत सारे लोग करते हैं, नित्य प्रति सामूहिक रूप से इधर उधर की चर्चाएं बहुत सारे लोग करते हैं। आप सामूहिक रूप से मूवी देखने जाते हो, पिकनिक मनाने के लिए जाते हो, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हो, लेकिन जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब लोग सामूहिक रूप से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए आते हैं, गुरु भक्ति करने के लिए आते हैं, अन्य सारे कार्य करने के लिए आते हैं। एक व्यक्ति कार्य करता है उसको उसका पुण्य मिलता है, लेकिन जब समूह से कार्य करते हैं तो पूरे समूह को उसका पुण्य मिलता है, और अनुमोदना करने वाले को भी पुण्य लगने लग जाता है। हमारे जैनागम में कहा गया है, कृत कारित अनुमोदना। एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति करवाता है, और एक व्यक्ति उनकी अनुमोदना करता है। चतुर्मास होता है, चतुर्मास प्रारंभ होता है, कलश स्थापना 2, 4, 5, 20, 25 लोग कर लेते हैं, विधान कुछ लोग करते हैं, आहार कुछ लोग देते हैं। लेकिन जहाँ पर स्थापना होती है, आहार होता है, विधान होता है, उसके पुण्य वर्गणा जो हैं वह सारे परिसर को मिलती है, आसपास के लोगों को मिल जाती है। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा श्रेय किसे मिलता है? तो जो स्थापना करता है, जो अभिषेक करता है, जो विधान करता है, उन सबको इसका सबसे ज़्यादा श्रेय प्राप्त होता है। तो इसी तरह से जैसे माता जी ने आपको बताया, और आपको लगातार पता ही है, संगठन की स्थापना 2014 मई में हुई थी, और यही प्रयास था कि महीने में 1 बार या 2 बार जिनाभिषेक करें। और शुरुआत में 14-15 सदस्य जुड़े थे, और तब से लेकर अभी तक लगातार आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग इससे जुड़ चुके हैं, और सारे के सारे लोग जुड़ रहे हैं। दिल्ली में कहते हैं कि कार्यक्रम सफल करना है तो रविवार रखिए, कार्यक्रम सफल हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि कार्यक्रम को सफल करना है तो भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था जगाइए, कार्यक्रम आपका अपने आप सफल हो जाएगा। और उसी का प्रतीत है कि जब 6 तारीख आती है
तो ना रविवार होता है ना कोई वार होता है, जो वार होता है उस दिन लोग भगवान के चरणों में अपने आप पहुंच जाया करते हैं। आपके अंदर की जो श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है, समर्पण है, वही सारे के सारे कार्य को अपने आप अंजाम दे दिया करते हैं। और निश्चित रूप से 2 साल जब कोविड काल चला था, जब हर चीज़ बंद हो गई थी, उस समय जरूर अभिषेक आदि क्रियाएं, पूजा की क्रियाएं कुछ समय के लिए रुक गई थी। लेकिन अभी फिर हमारा बिहार कचने जी की ओर हुआ तो लोग बिहारों में आए, वहाँ अभिषेक किया, शिखर जी में जाके अभिषेक किया, काठमांडू में जाके अभिषेक किया, कई जगहों आपने दिल्ली से बाहर जाके अभिषेक किया। लेकिन पुनश्च जब यहाँ पर अभी पुनश्च जून के महीने में पुनश्च संगठन को मजबूती प्रदान की गई, फिर से इसका निर्माण किया गया और लगातार जब से तीसरी बार अभिषेक है, 200 से ज़्यादा लोग अभिषेक पहुँच रहे हैं। और संयोग ऐसा है कि तीनों बार अभी तक संडे नहीं पड़ा है, तीनों बार संडे नहीं पड़ा है, लेकिन तो भी लोग पहुँच रहे हैं। और इस बार तो यूँ कहना चाहिए कि अभिषेक करने वालों का राज्य ही बदल गया। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आ गए तो राज्य बदल के भी अभिषेक करने के लिए पहुंच गए, ये भी कहीं ना कहीं पुण्य की बात। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर शक्तिनगर, ईस्टर्न बैंक कॉलोनी, रोहतक रोड, ग्रीन पार्क 2 बार चुमासा हुआ था हमारा, उसके बाद भोगल, लोधी रोड, राजा बाजार, रोहिणी सेक्टर 3, महरौली, जनकपुरी आदि जहाँ जहाँ पर भी जहाँ हमारे चतुर्मास हुए हैं, सब जगह के लोग, हर मंदिर के पदाधिकारी, और उसके अलावा करमपुरा है या अन्य सारी जगह हैं जहाँ पर हम नहीं भी गए हैं, विवेकानंदपुरी आदि आदि, गुड़गांव, सब जगह से हो, अध्यापक नगर हो, विकास कई नाम लेना संभव नहीं है। हर जगह के मंदिर के पदाधिकारी इस मंच से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं। और संभवतः दिल्ली में पहला ऐसा संगठन है जहाँ पर हर समाज के पदाधिकारी आते हैं, अभिषेक करते हैं और सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। पहले भी बताया था कि संगठन के माध्यम से धार्मिक कार्य के साथ साथ में कई लौकिक और परलौकिक कार्य भी होते हैं। जैसे कि अभी कल संध्या काल में हमारे गौरव भाई बता रहे थे कि पिछले जनवरी से लेकर अभी तक संगठन के माध्यम से 4 लोगों के विवाह संपन्न कराए गए। उनके विवाह में जो बाधाएं थी उनको ट्रस्ट के माध्यम से दान दिया गया, सेवा करी गई। 4 लोगों का ऑपरेशन आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो ट्रस्ट के माध्यम से ऑपरेशन कराया गया। पढ़ने वाले स्कूल के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको किताबें बांटी गई। ऐसे ही अनेकों ने कार्य संगठन के माध्यम से, मुनीश्वर तीर्थ के माध्यम से किए जा रहे हैं और लगातार ये पारलौकिक कार्य भी, लौकिक कार्य भी संगठन के माध्यम से कराए जाते हैं। और कोविड काल में आप सभी को पता है कि जब कोविड काल चल रहा था उस समय मुनीश्वर तीर्थ, सौभाग्य संतोष धर्मस्थल, सौभाग्य संस्कार संगठन के माध्यम से 1,27,000 परिवारों को भोजन घर घर पहुँचाया गया था। ये भी कार्य संगठन के माध्यम से हुआ था और सारे के सारे लोग इस माध्यम से जुड़ पाते हैं और सारी की सारी क्रियाओं कर पाते हैं। तो आप सभी पहुंचे और जुड़कर हम लिया सभी के हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वाईरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोई सब्बसाहूड़म। ओम नमः शिदेभ्यां, ओम नमः शिदेभ्यां, ओम नमः शिदेभ्यां। श्री वीतनागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय दोषगुणे सर्वज्ञाय स्वयंभूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्य ज्ञानाय स्वशियारी का श्रावक श्रावी का प्रमुख चतुर्संगो सर्विनास्ताय घाती कर्म विनास्ताय घाती कर्म विनास्ताय अवयस्माकं मृत्युम अधिगामम रतिगामम वलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम।
आचार्य श्री का मंगल चतुर्मास यहाँ पे हो रहा है और सेक्टर 27 में चतुर्मास होने का जितना लाभ भोगल लोधी रोड ग्रीन पार्क वालों को मिलता है उतना ही लाभ नोएडा वालों को मिल रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि सेक्टर 27 लोधी रोड ग्रीन पार्क सरिता विहार भोगल एक ही परिवार के सदस्य हैं। कहीं भी एक जगह चतुर्मास हो तो पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। और महाराष्ट्र से भोगल जैन समाज तो इतना जुड़ा हुआ है कि आप सभी को पता है। और इस दफ़ा भोगल में भी लोधी रोड भी और आपके साउथ दिल्ली में ग्रीन पार्क को छोड़कर सिर्फ यहाँ सेक्टर 27 में ही चतुर्मास हो रहा है। और सभी वहाँ के लोग आचार्य श्री के सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद लेते हैं। और आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद हमेशा समस्त समाज पर, खासकर मेरे ऊपर भोगल समाज पर बना हुआ है। एक दफा मैं पुनः आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, समस्त पुलिस संघ को नमोस्तु करता हूँ, माता जी को गुणगान करता हूँ। जय जय। इसी क्रम में अंतिम नाम निकल रहा है, ये निकला 30 नंबर 30। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।